बहुत सारे बच्चे तुम में से अभी 11th कंप्लीट कर चुके हो और अभी तुम जाने वाले हो क्लास 12th में। और जब जैसे ही क्लास 12th में जाओगे, एक चीज़ जो सबसे पहले तुम्हारी लगी रहेगी, बैकलॉग। बैकलॉग यहाँ पे तुम्हारे वीडियोस के चक्कर में नहीं, ये बैकलॉग है तुम्हारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अभी भी लगता है कि 11th मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी, इवन दो यू हैव गिवन 100% ऑफ योर टाइम। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। बच्चे क्या है, अपना 11th बर्बाद कर लेते हैं बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। और वो फ्यू रीजन क्या है, तुम्हारा स्टडी सिस्टम। तुम्हारा स्टडी सिस्टम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ना ही तुम्हारा इंटेलिजेंस। तुम अपने आप को कोसने से पहले अपने स्टडी सिस्टम को कोसो। अब बताता हूँ क्या हुआ। जैसे तुम लोग मतलब क्लास 11th में एंटर किया, क्लास 11th में एंटर करते तुम्हारी जो एनर्जी होगी ना एकदम हाई पीक पे होगी। फिर धीरे 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 उसका जो पीक है ना वो नीचे आ जाएगा। जैसे टाइम गुजरेगा तुम्हारी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। अब होता क्या, फर्स्ट डे मोटिवेशन हाई है भाई, गजब पढ़ेंगे, एटम समझ में आ रहा है, फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन समझ में आ रहा है, बायो के जो बेसिक सेल्स है वो सब समझ में आ रहा है। लेकिन धीरे 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 एनएलएम आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, और अब लगेगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रीजन कि भाई कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और यही जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, थर्मोडायनेमिक्स खत्म, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गए, आयनिक इक्विलिब्रियम में आ गए, या बहुत सारी चीज़ें जो खत्म हो जाएंगी, फिर तुमको लगने लगता है कि भाई नहीं ये चैप्टर डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आता। फिर तुम क्या करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दोगे, फिजिक्स डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं आई कैन डू दिस फिजिक्स। और ये पैटर्न जो है ना ये तुम्हारा पूरा 11th चलता है, और ये मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा, राइट। एंड स्टूडेंट यूजुअली क्या सोचता है कि भाई मैंने क्लास अटेंड कर ली, समझ भी आ गया। ठीक है, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्लास अटेंड कर लिया, मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, सब कुछ है, क्लास डन, नोट्स भी डन, सब कुछ रेडी है। लेकिन टेस्ट में स्कोर नहीं आ पाते। टेस्ट में स्कोर या तो 50% स्कोर कर पाते हो या एट मैक्स 60। जो कुछ अच्छे बच्चे हैं वो 70-80% तक चले जाते हैं। अब तुम इस वजह से अपने आप को क्या करना, डाउट करना शुरू हो जाते हो। ये प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों को लगता है कि भाई जो मेरा एक्सपोजर है ना, जो समझ में आ गया दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट, और जो क्लास देखा वो प्रोडक्टिव लगने लग जाता है। इवन टू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स भी देखते हैं कि बच्चा रात भर पढ़ रहा है, दिन भर उन्हें लेक्चर्स देख रहा है, नोट्स बना रहा है, बट दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। ये क्या है, इल्यूजन है, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। अब यहाँ पे देखो अभी होता क्या, तुम बोलते हो हाँ समझ में आ गया, क्लास जब देखा एवरीथिंग, लाइक हर फैकल्टी जो पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है या ऑफलाइन तुम्हारी क्लासेस में पढ़ा रहा है, तुमको लगता है कि यहाँ समझ में आ गया। वहाँ पे क्लास में कार्नोट इंजन भी बहुत ईजी लगता है, थर्मोडाइनमिक्स के एडियाबेटिक प्रोसेस भी बहुत ईजी लग जाते हैं। लेकिन और तुम क्या करते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो, क्लास खत्म, सब कुछ रेडी, घर आए, लगता है कि हाँ समझ में आ गया। लेकिन तुम टाइमली रिवीजन नहीं करते हो ना टाइमली प्रैक्टिस करते हो। बहुत कम होते हैं जो बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं रेगुलर बेसिस पे, या रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे, राइट। बहुत कम बच्चे होते हैं। और फिर कुछ दिन बाद वही टॉपिक फिर से नया लगना शुरू हो जाता है, और यही इनविजिबल बैकलॉग स्टार्ट होता है। अब कैसे, जब तुम लोगों के यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, मेजर टेस्ट आ जाते हैं, या मान लो कि जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, या फिर वैसे मान लो जो टेस्ट जो कंप्लीट सिलेबस पे, तब तुमको लगता है कि जो डिफिकल्ट चैप्टर है तुम उसको पढ़ना छोड़ देते हो, क्योंकि भाई समझ में ही नहीं आया कुछ। जब पढ़ा तब तो समझ में आ गया, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हो या तो टाइम बहुत लग रहा है या क्वेश्चन नहीं बन रहे, राइट। अब होता क्या है देखो, रैंडम स्टडी की वजह से एक होता है कि तुम कभी भी मन में जो आया उठा लिया, उसको पढ़ते बैठ गए, जो मिला उसको पढ़ते बैठ गए, रिवीजन का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो पढ़ा था उसको वापस कभी देखा ही नहीं है तुम लोगों ने, सेल्फ टेस्टिंग तो कभी की नहीं, जो पढ़ा उसको वापस देखना ही नहीं है, राइट। जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्लास में पढ़ लिया, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद तो उसको तुरंत जब फिर एग्जाम आएगा उस टाइम पे तुम उसको सोचने की कोशिश करोगे। और यहीं पे स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है। यही जो चीज़ें साइकिल बार 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 रिपीट होती है, यहीं पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और बैकलॉग ही तुम्हारा बाद में टाइम बर्बाद करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे जो है ना, ये तुम्हारा जब कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस ब्रेक होने की वजह से आइडेंटिटी ब्रेक हो जाती है। क्या ब्रेक हो जाती है, आइडेंटिटी, तुम अपने आप पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर जाते हो, खुद पे सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। फिर उससे लगता है कि भाई मेरे को ये नहीं आता, आई एम वीक। और यही चीज़ जब तुम कंपेयर करोगे अपने टॉपर वाले मतलब दोस्त से, या जो अपने क्लास का टॉपर हो उसके साथ जब कंपेयर करोगे, तो ये और बुरा लगता है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम वीकनेस नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड एफर्ट है। क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड एफर्ट। अब इसको करना क्या है, सिंपल सा, अपने सिस्टम को सुधारो, अपने सिस्टम को सुधारो। मोटिवेशन काम नहीं आने वाला, अभी बता रहा हूँ। जो यूट्यूब पे देख रहे हो या ये सब कर रहे हो, मोटिवेशन कुछ काम नहीं आएगा। अपने सबसे पहले सिस्टम को सुधारो। कैसे करना है, फिक्स्ड सब्जेक्ट्स पर डे, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए।
पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मूव करने जा रहे हो। एंड वीकली रिवीजन होना चाहिए, कोई भी एक दिन चूज कर लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जरूरी नहीं है संडे ही हो, तुम अपनी मर्जी, अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल, अपने क्लासेस, ठीक है, तुम्हारे को जैसे सूट करता है उस हिसाब से तुम अपना वीकली रिवीजन प्लान करो। और उस वीकली रिवीजन में कम से कम एक मतलब दिन ऐसा भी रखो कि वीकली टेस्ट दे पा रहे हो, तो खुद को अपना मतलब रियलिटी चेक मिलेगा कि क्या कर रहे हो। और यही जो स्मॉल कंसिस्टेंसी है ना, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है इंस्टेड ऑफ इमोशनल स्टडी बर्स्ट। इमोशनल स्टडी बर्स्ट क्या होता है कि जैसे मान लो कि आज अचानक से मोटिवेशन आ गया, रात भर तुम लोग मतलब सोते वक्त सोचा कि नहीं कल भर तो पढ़ूंगा, फिर सुबह उठोगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे, फिर वो मोटिवेशन चला जाता है, राइट। ये काम नहीं आएगा। सेल्फ स्मॉल जो कंसिस्टेंसी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो शिफ्ट करोगे ना, एंड जब ये शिफ्ट कर लोगे तो तुमको लगेगा कि तुम पीछे नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो। द ओनली प्रॉब्लम दैट टिल नाउ यू हैड इज अनस्ट्रक्चर्ड वे। क्या है अनस्ट्रक्चर्ड वे का तुम्हारा प्रॉब्लम था। और यही जो क्लैरिटी मिल जाती है ना, यही क्लैरिटी तुमको क्या देता है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है। यही क्लैरिटी तुमको क्या करता है, कॉन्फिडेंस दे जाता है। एंड तो तुम लोगों ने क्या सीखा, द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू फिक्स इज फिक्स द सिस्टम बिफोर द सिस्टम ब्रेक्स यू। तो 11th में जो जो गलतियां की हैं उसको 12th में मिस्टेक्स मत करो। अगर तुमको लगता है कि भाई मेरा 12th में मुझे मतलब गाइडेंस चाहिए, मतलब यू वांट सम हेल्प, सो जस्ट कमेंट सिस्टम, आई विल मेक अनदर वीडियो कि कैसे अपने आप 12th को तुम इजीली कवर कर सकते हो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।